आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय पे चर्चा करने वाले हैं। उसको थोड़ा सा आपको समझना, गहराई से समझिएगा। ये स्नैपशॉट मेथड है। तो आज हम एक ही विषय पे चर्चा करेंगे और उसके बाद वो चीज़ हम आपको समझाएं। इसके लिए आपको दो कुंडली की आवश्यकता पड़ेगी। एक आपकी जो लग्न कुंडली है वो, और दूसरा आपकी जो नवांश कुंडली है वो। इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता जो है वो होगी। सबसे पहले आपको ग्रहों के जो तत्वों के विषय में पता है वो मैं बता दूं। जैसे सन, ये क्या करते हैं? सूर्य जो है वो पिता से संबंधित जो भी व्यक्ति है, अर्थात जो पितृकुल है, उसको दर्शाते हैं। सो पैटर्नल जितनी भी चीजें होती है हमारे पैटर्नल, उसके जो सिग्निफिकेंट प्लैनेट है वो होता है आपका सूर्य। उसके बाद मून जो है वो हमारे सारे मैटरनल चीजों को दर्शाता है। जैसे मौसी, मामा, नाना, नानी, पैटर्नल पिता, चाचा, ताऊ, चाची, दादा। तो पितृकुल को दर्शाते हैं कौन? सूर्य। मातृकुल को दर्शाते हैं कौन? वो दर्शाते हैं हमारे चंद्रमा। और इसके बाद हमारे जो मंगल ग्रह है वो किसको दर्शाते हैं? मार्स जो है वो हमारे जीवन में जो भी भातृकुल होता है, भातृकुल का मतलब होता है किसी भी प्रकार के जो ब्रदर है, वो आपके चचेरे, मौसेरे, आपके खुद के भाई, किसी और के, मतलब बुआ के, मासी के, मतलब भाई जो भी है उस प्रकार के जिनके साथ आपका भाईचारा संबंध हो, वो यानी कि जो ब्रदर्स रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस कुल को दर्शाते। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो है वो दर्शाते हैं हमारे जीवन में हमारे जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स, और जो हमारी बहनें होती हैं, और जो हमारे किसी भी प्रकार के बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, नॉर्मल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जो बहन हो सकता है। जैसे मंगल भातृकुल को दर्शाते हैं, वैसे ही आपके बुध जो है वो हमारे बहनों की पूरे, चाहे वो किसी भी प्रकार की बहन हो, उनको दर्शाते हैं। इसके बाद आते हैं गुरु। ये हमारे संतान पक्ष को दर्शाते हैं। संतान, बस इतना ही, और ज्यादा कुछ नहीं। वीनस, ये वीनस ससुराल होता है, पत्नी से संबंधित। बिल्कुल उसी प्रकार से फीमेल के लिए मंगल से क्या देखेंगे? उनके ससुराल। अब ये सब मैं क्यों कह रहा हूं, इस विषय को थोड़े से आपको समझने की आवश्यकता है। हमें नवांश कुंडली को देखना है। नवांश कुंडली में सिर्फ दो ग्रहों को हमें देखना है, और वो दो ग्रह कौन कौन से हैं वो थोड़े से आप समझ लीजिए। दो ग्रह जो है वो है एक शनि और दूसरा है केतु। वन इज सैटर्न, अनदर इज केतु। आपको देखना है कि आपके नवांश कुंडली में ये दोनों ग्रहों कहाँ बैठे हैं। मतलब आपके नॉर्मल कुंडली में ये दोनों ग्रह कहाँ बैठे हैं, और उसके घर में नवांश कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हैं। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। उदाहरण के तौर पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके कुंडली में, जो नॉर्मल कुंडली है, लग्न कुंडली, उसमें मकर राशि में शनि बैठा है, ठीक है, और केतु जो है वो उनके मीन राशि में बैठा है।
नॉर्मल कुंडली मतलब लग्न कुंडली। तो ये दोनों पॉइंट हमको मार्क करना है कि हमारे जो T1 चार्ट है उसमें केतु और शनि कहाँ बैठा है। केतु कहाँ बैठा है, मीन राशि। शनि कहाँ बैठा है, मकर राशि। ठीक है, तो एक मैं एक सिचुएशन क्रिएट करके दे रहा हूं आपको। अब इन दोनों घरों में, अर्थात मीन राशि में या फिर मकर राशि में, नवांश कुंडली में जो भी ग्रह बैठा होगा, परिवार में उस क्षेत्र से पाप और दोष बनते हैं। पाप और दोष बनते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा गहराई से समझ लीजिए। थोड़ा सा अटपटा सा है, परंतु काम का चीज है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आई एम टेकिंग ए चार्ट। मैं एक कुंडली जो है वो ले रहा हूं आप लोगों की समझने के लिए। आ, एक कुंडली मैं यहाँ ले रहा हूँ। इसके कुंडली में शनि यहाँ बैठा है। चलिए, मेरे पास ये कुंडली है, इसको बड़े ध्यान से आप देखिए। ठीक है, मेरे पास जो कुंडली है, जो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से देखिए। कुंडली दिखाई दे रहा है आपको? एकदम बाएं तरफ देखिए, जो है लग्न कुंडली है, उसके बिल्कुल साथ में जो है नवांश कुंडली है ना। एक तो है लग्न कुंडली और दूसरा है नवांश कुंडली। हमें लग्न कुंडली में आइडेंटिफाई करना है दो ग्रहों को। कौन से? एक केतु को आइडेंटिफाई करना है, ये वाला जो केतु है उसको आइडेंटिफाई करना है। और लगन कुंडली में हमें आइडेंटिफाई करना है शनि। इन दोनों को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, केतु बैठा है सिंह राशि में और शनि बैठा है धनु राशि में। अब मैं लिखता हूं, केतु बैठा है सिंह राशि में। सिंह राशि में केतु बैठा है, सिंह राशि यानी कि ये 5 नंबर का हो गया, है ना। 5 नंबर का हो गया। तो ये 5 है। यहाँ बैठा है केतु। ये 6, 7, 8 और 9। यहाँ बैठा है शनि। अब हमें क्या करना है? हमें ये दो राशि देखना है नवांश कुंडली। नवांश कुंडली में हमें क्या देखना है कि सिंह राशि में कौन सा ग्रह बैठा है और धनु राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। क्योंकि ये लग्न कुंडली में, ये D1 चार्ट में देखना है ये दोनों कहाँ बैठे। उसके बाद हम सीधे चले जाएंगे D9 चार्ट में चले जाएंगे। ठीक है, अब D9 चार्ट में हम देखते हैं कि D9 चार्ट में उनके कुंडली में कौन कौन से ग्रह बैठे। ये देखो D9 चार्ट में देखो, पहला क्या बताया हमने? पहला हमने बताया हमें देखना पड़ेगा कि सिंह राशि में कौन। सिंह राशि में देखो कौन बैठा है, गुरु बैठा है। और धनु राशि में कौन बैठा है, केतु बैठा है। सिंह में गुरु, धनु में केतु। अब दोबारा उसी कुंडली पे वापस चलते हैं। नवांश कुंडली में जो है, नवांश कुंडली में यहाँ ये 5 नंबर, यहाँ 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये बना है सिंह राशि में। सिंह राशि में बैठा है गुरु, यहाँ जुपिटर बैठा है और यहाँ बैठा है केतु। ठीक है, तो दो चीजें बड़े इंटरेस्टिंगली आपको समझना है। हमें पहले लग्न कुंडली देखना है और लगन कुंडली में शनि और केतु कहाँ बैठा है वो देखना है। लगन कुंडली में शनि धनु राशि में बैठा है और केतु सिंह राशि में बैठा है। नवांश कुंडली में इन दोनों घरों में, अर्थात केतु जहां बैठा है D1 चार्ट में उस घर में,
शनि जहां बैठा है D1 चार्ट में, उस घर में जो भी ग्रह रहेगा, जैसे यहाँ सिंह राशि में जुपिटर है नवांश कुंडली में, और ये केतु है, तो इनसे संबंधित पीड़ा कष्ट इनके जीवन में होना ही होना है। अब बृहस्पति के लिए मैंने क्या बताया था? बृहस्पति के लिए मैंने बताया था कि बृहस्पति जो है वो संतान के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति संतान के कारक, तो ये कुंडली जिनके भी है उनके जीवन में संतान से संबंधित पाप, संतान से संबंधित कष्ट, संतान से संबंधित पीड़ा जो है वो अवश्य ही इनको भोगना पड़ेगा। ये डिस्टाइंड है, यही प्रारब्ध के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि D9 चार्ट जो है ना, वो हमारे कुंडली में लोग कहते हैं कलत्र सूक्ष्म नवांश लगना, लेकिन पिछले जीवन के शुभ और अशुभ कर्म के साथ भी D9 चार्ट का बड़ा गहरा संबंध है। और केतु क्या होता है? केतु है स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी से संबंधित कोई पाप, आध्यात्मिक चीजों से संबंधित पाप, संतान से संबंधित विषयों से कोई पाप, और ये इनके जीवन में भोगना ही पड़ेगा। अब आप में से हम एक एक कुंडली लेते हैं और आपको उस विषय को समझाने की प्रयास करते हैं। अगर आप समझ पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। इससे आपको एक इंसाइट मिल जाता है कुंडली के बारे में, ठीक है। एक इंसाइट जो है वो मिल जाता है कुंडली के बारे में। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक एक करके पूछता हूँ, और यहाँ आप लोग बताइए तो हमें पता चल जाए। पहला, शिल्पा जी, आपके कुंडली में केतु ग्रह कौन से राशि में है? चलिए शिल्पा जी की कुंडली है, हम ले लें। केतु सर वृष राशि। केतु जो है शिल्पा जी की कुंडली में वृषभ राशि में केतु बैठा है। शनि कौन से राशि में बैठा है? सर मिथुन राशि। यानी कि बिल्कुल अगले घर में शनि बैठा है आपका, है ना। हाँ। अब मुझे ये बताइए, क्या आप अपना नवांश कुंडली खोलिए, खोलने के बाद हाँ खुला देखिए हुआ। कि उसमें वृषभ राशि में कौन से ग्रह है और मिथुन राशि में कौन से ग्रह है। वृषभ में सर बृहस्पति। वृषभ में जुपिटर है। नहीं अभी कोई सवाल नहीं, अभी सुनते जाइए। और उसमें मिथुन में? मिथुन में कोई भी ग्रह नहीं। मिथुन में कोई नहीं है। ओके ओके ओके। तो देखिए मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये आपके D1 चार्ट में शनि केतु जहां बैठा है, नवांश में उन राशियों में जो ग्रह आएगा उससे संबंधित पीड़ा और कष्ट जो है वो भोगना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिल्पा जी देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन देखो बृहस्पति आ गया, अर्थात केतु जिस राशि में बैठा है नवांश में, वहां बृहस्पति बैठा है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको समझाया था उसके अनुसार मुझे बताइए इनके जीवन में वो कौन सा क्षेत्र है जहां इनको पाप और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन बता सकते? सर संतान के संबंधी और बस, आध्यात्मिक। बहुत बहुत आसान, यही मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है, अब हम एक और कुंडली लेते हैं आप लोगों में से, क्योंकि आप ये समझ गए तो देखिए धीरे धीरे आप उस गहराई में जा रहे हो जहाँ सर जी। मेरा ले लीजिए। हाँ प्रीति सर जी इसके आप बाद मेरा ले। बताइए। प्रीति जी आप बताइए कि आपके कुंडली में, एक एक करके बताइए। प्रीति जी हाँ बताइए सर। कि आपके कुंडली में केतु कहाँ बैठा है। सर केतु तृतीय भाव में बैठा है, अब मीन फिर राशि में। इतने सारे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद भाव आ गया, जितना आंसर सॉरी उतना। सॉरी सॉरी सर सर केतु केतु सर मीन राशि में। हाँ बस, केतु जो है वो आपका मीन राशि मीन में राशि बैठा में। है। शनि कहाँ हाँ सर। बैठा है? सर शनि सिंह राशि में। सिंह राशि में बैठा है आपका सैटर्न, है ना। हाँ सर। बस ये बात, अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब ये हो गया 12 नंबर घर, ये 1 2 3 4 और ये 5। अब मुझे बताइए क्या आपके नवांश कुंडली में मीन राशि में कोई ग्रह है? नहीं है सर। नहीं है।
क्या आपके कुंडली में सिंह राशि में कोई ग्रह है नवांश कुंडली में? नहीं है सर। तो पिछले जीवन के ऐसे कोई पाप या कष्टकारी सिचुएशन आपके जीवन में नहीं है। ठीक है, समझ गए आप? हाँ That is ठीक है सर। हाँ, चलिए। अब आप में से और कोई जानना चाहते अपने स्वयं के कुंडली के बारे में? सर मेरी मेरी कुंडली। हाँ, बिल्कुल, बताइए। आपकी कुंडली में शनि भगवान कहाँ पे बैठे हैं पंकज जी? सिंह सिंह राशि में सिंह राशि में शनि है तो। बिल्कुल, मैं लिख लेता हूं। आपके कुंडली में शनि जो है वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, और केतु कहाँ बैठा है? केतु मीन राशि में। केतु आपका मीन राशि में बैठा। बहुत आसान है, देखो, सिंपल फॉर्मूला। अब आप मुझे ये बताइए पंकज जी, क्या आपकी जो नवांश जी कुंडली है उसमें जो है जी आपका सिंह राशि में कोई ग्रह है आपके? जी गुरुदेव, मंगल गुरु और केतु है तीनों। मार्स है, गुरु है, और केतु है। और केतु भी है। जी गुरुदेव। और आपके इस राशि में, मीन राशि में कोई ग्रह है? मीन राशि में बुध है। मरकरी है। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूं, आपके अपने बहन और मित्रों से सावधान रहना चाहिए। आपके जीवन में बहन और मित्रों, ठीक है? अरे उसको म्यूट करिए मनीष जी। तो बहन और मित्रों से संबंधित परेशानी जो है वो आपको झेलना पड़ेगा। उसके बाद मंगल यानी कि भाई से संबंधित परेशानी, गुरु यानी कि संतान से संबंधित परेशानी। तो देखो पंकज जी, आपके जीवन में भाई, गुरु और मित्रों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी जो है वो आपको अवश्य झेलना पड़ेगा, जिनके कारण आपके जीवन में कष्ट पहुंचेगा। वो कोई ना कोई पाप कर्म करेंगे। ठीक है? जी गुरुदेव। हाँ, चलो। और किसी को पूछना है इस विषय में? सर केतु जो है उसके लिए अध्यात्म का कुछ नहीं नहीं नहीं, जो प्रिंसिपल बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं। 18 19 20 पूछना है इसमें, बहुत सिंपल है। किसके कारण आपके जीवन में पाप और कष्ट का सामना करना पड़ेगा, इतना मुद्दा है, और कुछ नहीं है। इसके प्रिंसिपल का एप्लीकेशन से। सर केतु क्या फिर वो मैटरनल फैमिली को इंडिकेट करता है? अगर नवांश कुंडली में वो उन राशियों में आ गया तो, जैसे इनमें आ गया था। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। वो अगर चंद्रमा के ऊपर अच्छा। केतु या शनि है, मतलब केतु या शनि जिस राशि में है, अगर नवांश हाँ कुंडली में उस राशि में चंद्रमा है तो पितृकुल से। हाँ। अगर सूर्य है तो सॉरी, चंद्रमा है तो मातृकुल से, सूर्य है तो पितृकुल से। अगर स्त्री की कुंडली में मंगल है तो ससुराल से, पुरुष के कुंडली में अगर शुक्र है तो उनके ससुराल से। ऐसे आपको समझ। अच्छा। सर हाँ, सटन राहु केतु के बारे में कुछ? राहु का यहाँ कोई अगर फंक्शन नहीं है, यहाँ राहु से ज्यादा केतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से शनि जुड़ा और हुआ चीजें है ना, पास्ट कर्मा से जुड़ा हुआ चीजें। ठीक है? हाँ। सर और D9 में भी शनि शनि राहु केतु कोई रहे तो वही भाव में D9 में शनि राहु केतु। कोई रहे अगर तो वही वही भाव में, राशि जैसे में। जो सर D1 में है जिस भाव में, अगर वही D9 में आते हैं तो इनका मतलब कि वो कैरी फॉरवर्ड, मतलब उसी से संबंधित आपका पूरा पाप आएगा ना हाँ सर? हाँ हाँ, बस वही चीजें है, वही चीजें है। तो बड़े। तो अगर सर आपने अभी बोला कि अगर चंद्रमा आता है तो मातृकुल के जो पिछले जन्म के कर्म होंगे, वहां से जो गलतियां हुई हैं आपको, तो वो वहां से झेलना पड़ेगा मातृकुल की हाँ हाँ। पाप। अगर चंद्रमा उसी भाव में आता है जो केतु और शनि की जो राशियां हैं, जी है ना जी सर? और सर जी। अगर सूर्य आएगा तो मतलब आपके पिता के पूर्वजों से संबंधित जो पाप होंगे हाँ, तो वो आपको बर्दाश्त करने पूरा पड़ेंगे। पितृकुल बोला ना मैंने। पितृदोष। पितृकुल का मतलब ठीक है। पिता हो गए, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, ये सब हो गए। और सर वीनस वीनस सर सिर्फ यहाँ पे पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। पत्नी कुल, सिर्फ पत्नी नहीं, पत्नी पत, के साथ साथ। अच्छा, पत्नी हाँ के साथ उनकी पूरी फैमिली। हाँ ओके ओके। हाँ, उनकी पूरे फैमिली। ठीक है, उनकी सर तो फ्यूचर में उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होगा कि उसका पाप भोगना पड़ेगा? नहीं, उनके कारण वो स्वयं भी पाप करेंगे और उनके कारण आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। दे विल डू सिंफुल डीड्स एंड यू हैव टू सफर ड्यू टू देयर सिंफुल डीड्स।
they will do sinful deeds, sir. हाँ, and due to their sinful deeds you have to suffer. चलो चलो मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, ठीक है, मैं रिकॉर्ड को